ऐसा जाल में फंसती जहां से मैं निकलना ना, उसकी हेलो के लिए तुम तरस जाते हो। या उसको बोलो हमारे बाप दादा बहन जो आईफोन नहीं देखे, अपने अंदर एटीट्यूड लाना सीखो। तुम एकदम झींगा लाल बन जाते हो। 2 लीटर से ज्यादा खून तुम्हारा बढ़ जाता है जब तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा, जान से प्यारा बंदा जब तुमसे बात कर लेता है। हम तुम्हारा यूज करना चाहते, तुम ही जाते हो ना छाती ठोक दो कि हम भी उम्मीदवार, हमारा चुनाव निशान लौटा है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है, उसकी गांड पर टका के लाठी मारे निकल जाओ बेंचो ध्यान से, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है 3-3 बजे साला तुम जाग रहे हो तो चली जाएगी वो, पक्का ब्रेकअप कर ली। देखो लास्ट सीन तक छुपा लेने वाली दुनिया में तुम सच्चा प्यार ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है। उनकी तुम ऐसी टका के गांड मारते हो, जिंदगी के लोड़े लगा देते हो उनके, ठीक है। कि उसके मतलब वो कहते हैं ना धोबी वाला गधा, ठीक है ना, वो घर का रहता ना साला घाट का रहता। मेरी वाली ने तो भैया 16 सोमवार रखे थे हमारे लिए, करवा चौथ का व्रत रखती थी हमारे। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी तुम बना लेते हो उसे। उसके साथ यहाँ जाएगी ऐसे, उसको मतलब इमेजिन करते हो तुम, मतलब उसके बाइक पे पीछे बैठेगी, दुपट्टे से अपना सिर ढकेगी, उसका सिर ढकेगी, वो ये वो, ठीक है ना, दुपट्टा ऐसे उतार के उसको ऐसे फंसा के ऐसे उसको कमर से पकड़े, यहाँ पे हाथ रखी, ये सारी चीजें तुम इमेजिन करते हो। कम से कम आधा लीटर खींच के पानी पियो, वो दर्द निकलता, वो डिप्रेशन निकलता, वो तुम्हारा पास्ट निकलता। ऐसी खतरनाक बॉडी बनाओ यार। मैं भी तो निकला हूं ना, मतलब हाथ जोड़े मैंने उसके पैर तक पड़े कि यार छोड़ो मत, ये उसे फ्रेंड रह लेंगे। ये फ्रेंड रहने वाली गलती कभी मत करना। मेरे दोस्त, मुझे पता है ब्रेकअप होने के बाद जिंदगी ऐसा जाल में फंसती जहां से मैं निकलना बहुत मुश्किल सा लगता कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बात करें, किससे ना करें, ठीक है। जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था ना, उसकी हेलो के लिए तुम तरस जाते हो 1 सेकंड बात करने के लिए कि बेबी प्लीज मर जाएंगे हम। वो कहती मर जाओ तुम, ठीक है। सामने वाली बंदी या बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, तुम साला तड़प रहे हो जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो ना, कैसे फड़फड़ाती, वो वाली हालत हो चुकी है। कीड़े पड़े हुए कुत्ते की तरह तुम्हारी हालत हो चुकी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। नाम लिखा दे लेते हो, जो पेन होता है, जो दर्द होता है टैटू बनवाने, वो सारी चीजें तुम झेल जाते हो क्योंकि तुम्हारे पीछे एक मोटिवेशन का टीका लगा तो कि हम नाम उसका बनवा लेंगे तो हमारी बेबी हमसे बहुत ज्यादा प्यार, बाबा का लुल्ला प्यार करेगी। ऐसी जगह तुम्हारी गांड पे लात मारेगी ना, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारी जिंदगी एकदम हावी होने लग जाएगी, बोझ बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी अब करना क्या चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में करना क्या है आपने, ठीक है, वो चीजें मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। करना क्या है आपने, गांड गुलामी नहीं करनी। हेलो बेबी तुमने फोन किया था, हाँ हम आ गए, उसने हेलो का मैसेज किया ना, इधर से बस हाय भेजना है। ये नहीं कि बेबी क्या कर रहे हो, कौन से कलर की चड्डी पहनी, ब्रश किया, खाना खाया, सांस ले रहे हो, हगने जा रहे हो, कहाँ गांड छींक रहे हो, मुंह से छींक रहे हो, ये सारी चीजें नहीं करनी तुमने। देखो सामने वाली बंदी या बंदे के हर नीड्स को पूरा नहीं करना। उसने बोला मुझे आईफोन, अबे उसको बोलो हमारे बाप दादा बहन जो आईफोन नहीं देखे, ठीक है। तुम्हें आईफोन देखे, सारा नोकिया 1208 हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी सारा 4 नंबर बटन गिर चुका है, आई लव यू लिख नहीं पाते, सिर्फ लव यू लिखा जाता है। तुम्हें आईफोन दिला देंगे, निकलो यहाँ से, अगर रखना रखो, नहीं निकल जाओ। अपने अंदर एटीट्यूड लाना सीखो। तुम एकदम झींगा लाल बन जाते हो, बाबू लाल बन के सिर में नारियल का तेल लगा लिया, भाग रहे हो बेबी हम तो मर जाएंगे, तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम दिखती हो, हमारा सांस नहीं बंद हो जाती, हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट हो, गुर्दों के अंदर पथरी बनने लग जाती, जब तुम्हें देख लेते हो तुमसे बात हो, सब कुछ मतलब ठीक चलने लग जाता। 2 लीटर से ज्यादा खून तुम्हारा बढ़ जाता है जब तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा, जान से प्यारा बंदा जब तुमसे बात कर लेता है, ठीक है। ऐसा लगता है तुम्हें हर चीज मिल जाती है। और तुम्हारी मम्मी पापा बीमार पड़े हैं, उनकी दवाइयों के ख्याल नहीं रख पाते तुम, ठीक है। बस तुम्हें बाबू चाहिए, बाबू ऐसी तुम्हारी टका के गांव में बिना छिला हुआ तुम्हारे पिछवाड़े में ठुकवाएगा ना, उस टाइम तुम्हें समझ आएगी तुम्हारी वैल्यू क्या, तुम्हारे मम्मी पापा की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सामने वाली बंदी तुम्हें अपनी सूज की तरह इस्तेमाल करती है, तुम इस्तेमाल कराना चाहते हो कि हमारा बेबी यूज लो। वो तो नहीं कहती कि मतलब हमारे पास आओ अपनी मरवा के जाओ, हम तुम्हारा यूज करना चाहते। तुम ही जाते हो ना छाती ठोक दो कि हम भी उम्मीदवार, हमारा चुनाव निशान लौटा है, हम भी चुनाव लड़ेंगे बेबी, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए जान देने थे। जब तुम कहते हो ना, ये बात बोलते हो ना कि बेबी हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तभी सामने वाली बंदी या बंदा समझ जाता है कि बस इसका काटना चाहिए जूता है। क्योंकि इतना ज्यादा तुम डीपली ले जाते हो अपने झांटू क्वालिटी के रिलेशन को कि बस जो तुम्हारी गांड मरती है, जो तुम्हारा ब्रेकअप होता है, जब तुम्हारी बंदी बंदा तुमसे बात करना बंद करता है, तब तुम्हारी गांड का गुब्बारा बनता है। सारी जिंदगी तुम वही फुलाते रहते हो, बेबी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबा का घंटा मिलेगा, एंड में वही सारी जिंदगी तुम्हें बचाना पड़ेगा, ठीक है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है, वो है पैसे की, ठीक है। क्रश के पीछे मत भागो भैया, कैश के पीछे तुम्हें भागना है। क्रश के पीछे भागोगे, क्रश ने तुम्हारी सी गांड मार लेनी ना कि तुम रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, रोटी एक एक दाने को तरस जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें समझ नहीं आएगी कि अब करना क्या चाहिए। तो ऐसा करना है कि जिंदगी तुम्हारी समझ में आए। जब खुद का पाला हुआ कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने लग जाए, तुम्हें काटने दौड़ने लग जाए, तब समझ जाओ उसे खाना कोई और दे रहा है, ठीक है। तो कुत्ते पे निगरानी नहीं रखनी, उसकी गांड पर टका के लाठी मारे निकल जाओ बेंचो यहाँ से, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है।
और ये बात कुत्ते के लिए बिल्कुल नहीं थी, ये बात थी तुम्हारे बाबूलाल की, ये बात थी तुम्हारी चमेली के लिए। चमेला के पीछे जो तुम मरी जा रही हो ना, तड़प रही हो कि बेबी हम मर जाएंगे, बहन चुप जाएगी तुम्हारे 1 मिनट में, ठीक है, शीशा लेदर हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी के। जो चीज़ अभी तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, करना की चीज़ बस रिलेशनशिप, हमें बस वही चाहिए, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही, किसको फॉलो कर रही, ठीक है, कब ऑनलाइन आ रही, 3-3 बजे साला तुम जाग रहे हो, ठीक है, बेबी को ऑनलाइन देख ले, गलती से वो कहीं पे ऑनलाइन मूतने के बहाने वो ऑनलाइन आ जाए ना, तुम्हारी गांड फट के गुब्बारा हो जाती, कहीं भैया मर जाएंगे, तो चली जाएगी वो, पक्का ब्रेकअप कर लेगी, पक्का किसी से बात करती हो, तुम फेक आइडिया बना लेते हो, एक आईडी नहीं बनाते हो, कम से कम 10-15 आईडी बना लेते हो कि बेबी क्या कर रहे हो, बेबा क्या कर रहे हो, तुम इंस्टा आईडी का पासवर्ड मांगते हो, स्नैपचैट का पासवर्ड मांगते हो, व्हाट्सएप तुम अपने फोन में उसका चलाना चाहते हो, कैसे जिंदगी चलेगी? इतना सक्की वाला कीड़ा जो तुम्हारे अंदर घुसा है ना, जिस दिन फंसाया ना तुम अपने जाल में, 2-4 दिन तुम्हारे गांड के ऊपर लाठियां चली ना, सूजन आ जाए, बिस्तरा बना दिया जाएगा तुम्हारे पिछवाड़े का, फिर तुम्हें समझ आएगी भैया तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां तो ज्यादा हो जाएंगी, 1-2 पीढ़ियां तो थर्राएंगी प्यार के। अब जो तुम्हारे नाती पोते होंगे ना, तो अपने पिछवाड़ा खोल के दिखाओगे, देखो कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे नाना ने प्यार करते, उनका ये हालत हुई थी। अब तुम प्यार के चक्कर में मत पड़ना भैया, ठीक है। देखो अगर अपनी जिंदगी में तुम एक चीटर बंदी या बंदे को वापस लाओगे ना, जिस बंदी या बंदे ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारे इमोशंस के साथ उसने खिलवाड़ किया, तुम्हारे साथ चीट करके गया, तुम्हारे साथ धोखा करके गया, ठीक है, अगर उसी बंदी या बंदे को दोबारा अपनी जिंदगी में लाओगे ना, ऐसे तुम्हारी गांड मारेगा ना। देखो और लास्ट सीन तक छुपा लेने वाली दुनिया में तुम सच्चा प्यार ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, कहाँ मिलेगा? तुम बताओ, कोई बंदी ऐसी है या कोई बंदा ऐसा है जिसके पास ऑप्शन ना हो, ठीक है, तुम्हें जूते की तरह यूज किया जाता है, शूज समस्त जिम के लिए अलग है, ठीक है, ऑफिस के लिए अलग है, पार्टी में जाने के लिए अलग है, तो अपने आप को ऐसा यूज नहीं कराना, ठीक है। मतलब भरी दुनिया है, सिर्फ तुम्हारा मतलब लिया जाता है। जैसे तुम्हारी कोई बंदी है, कोई बंदा है, तुमसे बात क्यों कर रहा है, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर। जैसे मैं लड़का हूं, तो अगर मैं किसी बंदी से बात करूंगा या किसी लड़की से बात करूंगा, तो मेरा कुछ टारगेट होगा, मेरा कुछ रीजन होगा कि यार प्यार करेंगे, सेक्स करेंगे, फिजिकल हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में उसकी गांड पे लात मार देंगे। हर बंदे 99% लोगों का यही सीन है, ठीक है। 1 या 2% लड़के ऐसे हैं जो तुमसे दिल से प्यार करना चाहते हैं, बट उनकी तुम ऐसी टका के गांड मारते हो, जिंदगी के लोड़े लगा देते हो उनके, ठीक है। फिर उनकी जिंदगी झंड हो जाती है, या तो वो पागल हो जाते हैं, या वो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उनका ट्रेन वैन के आगे फान फून जाते हैं, उनका लात पैर कट गया, शांति से अपने घर में बैठे। तो उनकी ऐसी गांड मार लेती हो तुम कि उसके मतलब वो कहते हैं ना धोबी वाला गधा, ठीक है, ना वो घर का रहता ना साला घाट का रहता। तो ऐसा नहीं करना। देखो कर्मा जो होता है ना, कर्मा भगवान तक को नहीं बख्शा, ठीक है। तुम्हें कैसे छोड़ रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मजे कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक बंदे को धोखा दे दिया या हमने एक बंदी को धोखा दे दिया, उसके साथ उसकी इमोशंस के साथ तुमने खिलवाड़ किया, उसका मजाक बनाया, एक रिलेशन में ले जाए, मतलब लंबे लंबे तुमने सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए कि बेबी हम शादी करेंगे, बच्चे करेंगे। एक जन्म की बात नहीं करते तुम, 7 जन्मों तक तुम्हारी बातें होती हैं। जो उनसे तुम मतलब कास्ट से होते हो, जो उनसे तुम धर्म से होते हो, वो मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, गुरुद्वारा में जाके तुम मत्था टेकते हो, कसमें खाते हो वहां पे कि मतलब शिवलिंग की कसम, शिवलिंग पर हाथ रख के तुम कसम खाती हो या खाते हो कि बेबी हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, घर वाले माने ना माने, हम पक्का आपसे शादी। पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसा करते होंगे। मेरी वाली तो भैया 16 सोमवार रखे थे हमारे लिए, करवा चौथ का व्रत रखती थी हमारे, ऐसी गांड मार के नहीं, मैं तो जिंदगी झंड हो गई थी। पता नहीं, मैं तो शुक्र करता हूँ परमात्मा का, और एक मेरा खास दोस्त है उसका तो बहुत मतलब पूरी जिंदगी शुक्र गुजार रहूंगा, जिसने मुझे बताया एंगल से, जो एंगल होता है ना पक्के वाला एंगल, उसमें लटकने जा रहा था भाई मैं। सोचो कैसे मैं बचाऊंगा उस सिचुएशन को, फील ही करो, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचो कितना बुरा फेस होगा मेरी जिंदगी का। तो जब मैं वहां से निकल कर आ सकता हूँ, तुम भी निकल सकते हो। ब्रेकअप को इतना मतलब बड़ा उल्का पिंड नहीं कि मतलब तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, तुम्हारा सिर फट के चीथड़े उड़ जाएंगे, तरबूज के तुम फट जाओगे, नहीं भैया। ब्रेकअप एक सोची समझी गेम होती है, बस इस चीज से निकलना, तुमने बाहर निकलना कैसे, खुद को बिजी कर लेना है, ठीक है। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी तुम बना लेते हो उसे। अब तुम्हारी बंदी बात नहीं कर, तुम्हारा दिमाग एक ही चीज को पकड़ के बैठा कि हमारी वाली बात नहीं करी, पक्का किसी से बात करती होगी, उसके साथ फिजिकल हो जाएगी, उसके साथ घूमने जाएगी, उसके साथ कॉफी पीने जाएगी, उसके साथ यहाँ जाएगी, ऐसे उसको मतलब इमेजिन करते हो तुम, मतलब उसके बाइक पे पीछे बैठेगी, दुपट्टे से अपना सिर ढकेगी, उसका सिर ढकेगी, वो ये वो मतलब वो उसके बालों से ऐसे छल्ले बनाएगा, ठीक है ना, दुपट्टा ऐसे उतार के उसको ऐसे फंसा के ऐसे उसको कमर से पकड़े, यहाँ पे हाथ रखी, ये सारी चीजें तुम इमेजिन करते हो। इमेजिन करने का मतलब तुम्हारा दिमाग का तुम अपने खुद बवंडर बनाते हो, ऐसा बकचोद बना लेते हो अपने दिमाग का कि तुम्हारा दिमाग हो जाता है फटने वाला। फिर जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, तब तुम भागते हो, ठीक है। तो अब उस बंदी या बंदे, उस इंसान को ढूंढते हो जिस बंदी या जिस बंदे ने तुम्हें धोखा दिया, जिस बंदे ने चीट किया तुम्हारे साथ में, और वो बंदा तुम्हें ना दिखे ना, तुम होटल में चले जाते हो, खेतों में ढूंढ,
जिन लोगों की विलेज लाइफ होती है, जो लोग गांव से बिलोंग करते, एक ही गली मोहल्ले वाला प्यार होता है ना, या दूसरे गांव में जाके प्यार कर लेते, वो क्या करते, जो ठिकाने होते ना, जैसे अर्री के खेत हो गए, मक्की के खेत हो गए, अब ये धुंध पड़ती है ना, किसी बम्बा हो गई है या जो नहर वहर हो गई उसके आसपास, तो ये क्या करते हैं, इलू इलू वाले ज्यादा मिलते हैं, तो वो तुम नहर ढूंढते हो, वो अर्री के खेत ढूंढते हो। अभी ये ठंडियों में अरहर समझ, तो अरहर की दाल होती है, उसमें तुम ज्यादा ये गन्ना वन्ना जिन लोगों की साइड में होता है, तो तुम पूरे गन्ने के खेत जाके खंगालते हो कि हमारा बाबू कहीं इसमें ना घुसा हो। और जो लोग शहर से होते वो क्या करते, होटलों में ज्यादा विजिट करते हैं, कौन से गली से गई होगी, किससे गई होगी, कैमरे चेक करना। भाई मैं इतना ज्यादा गिर गया था, मतलब इतनी निगरानी रखता था अपनी बंदी के ऊपर, कहाँ जा रही, किससे बात करी, क्यों जा रही, कितनी देर बात करी, उसका लास्ट सीन क्या है, उसकी डीपी बहन जो कम से कम एक बार मैंने ब्लॉक किया, ठीक है, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक किया कि यार इसको नहीं देखेंगे, इसकी तरफ बात नहीं करेंगे, इसका लास्ट सीन चेक नहीं करेंगे, ये नहीं, हर वही गंदा से गंदा मैंने काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता ब्रेकअप के बाद जिंदगी ऐसी माँ चुती है ना, ऐसी जिंदगी लौड़े लगते हैं ना, मैं तुम्हें बता नहीं, झंड हो जाती जिंदगी, मतलब एकदम भूरे काका तुम बन जाते हो, समझ नहीं आती जिंदगी तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। सबसे सटीक उपाय तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ब्रेकअप पेन कम हो, दर्द कम हो, चीज से जल्दी मूव ऑन कर जाओ तुम, तो जिम जाने लग जाओ। अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो ना, कुछ मत करो, सुबह उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कम से कम आधा लीटर खींच के पानी पियो, जितना मैक्सिमम दौड़ हो सकता है ना तुम, 1 किलोमीटर तुम दौड़ सकते हो, 2 किलोमीटर तुम दौड़ सकते हो, ठीक है, कम से कम 200-400 उठक बैठक मार दो, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, खाली खेत लेके जाओ, फावड़ा लेके चले अपने खेत में चले जाओ, खाली खेत खोद डालो, बाग वाग होगा तुम्हारे पास वो खोद डालो जाके, ठीक है, पुशअप मारो, दौड़ो भागो, अपने आप को बिजी करना है। जब तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा तो वो पसीना नहीं निकलता, वो दर्द निकलता, वो डिप्रेशन निकलता, वो तुम्हारा पास्ट निकलता। ऐसी खतरनाक बॉडी बनाओ यार जिसपे लड़कियां मरे। एक इंसान के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होता, जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें सुनाई देगा। हाँ वो ठीक है, एक पेन सा होता है यार, मुझे पता है उस चीज से निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, बट हो जाता है, मैं भी तो निकला हूं ना। जिंदगी बहुत अच्छी है, इसे तुम्हें समझना चाहिए बस। फायदा पता किसे होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हो जाए, वो चाहती है तुम्हारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो, बट क्लोज नहीं करना है। जैसे तुम तड़प रहे हो आज, ठीक है, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो तुम्हें रिवेंज भी तो लेना है, बदला भी तो लेना है, उसे भी तो तड़पाना है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है वो बदलती जरूर है, ठीक है। जैसे दिन है तो रात भी होगी, ठीक है, रात है तो सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, फिर रात भी होगी, तो टाइम क्या होता है, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं रहता, वो बदलता रहता है। तो आज उसका अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, ले लेने दो मजे, लेकिन जब तुम्हारा टाइम है तो बख्शना नहीं तुम्हें, उसका फेस मतलब अपने कमरे में उसकी फोटो लगानी, कैसी तुम्हारी गांड मारेंगे ना, तुम सारी जिंदगी तुम पछताओगे, सारी जिंदगी, ठीक है। ऐसी उसको तड़पन देनी, आज तुम तड़प रहे हो, ठीक है, रो लो, कितने दिन रो लोगे, 1 दिन रो लोगे, 2 दिन रो लोगे, 10 दिन मैक्सिमम, 1 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। हमारे ब्रेकअप को भैया 3 साल हो गए, अब तो मुझे याद हंसी आती कि मतलब जब मैं पुरानी चैट को पढ़ता हूं तो मुझे खुद में घिन आती है कि साला तू चूतिया नल्ले यहाँ तक गिर गया था, मतलब हाथ जोड़े मैंने, उसके पैर तक पड़ा कि यार छोड़ो मत, ये उसे फ्रेंड रह लेंगे, ये फ्रेंड रहने वाली गलती कभी मत करना अपनी जिंदगी में, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बकचोद बना दिया जाता है, टिश्यू पेपर की तरह तुम्हारा यूज लिया जाएगा। ऐसे उठाएगा वो बंदा, गांड पोछेगा, फेंक देगा डस्टबिन में, ऐसा यूज नहीं कर। तुम्हारी बंदी तुम्हें बोलेगी चल कोई बात नहीं, हम रिलेशन में नहीं रह लेंगे, ए से फ्रेंड रहे, रिलेशन में रहना रहो, नहीं तो ऐसी उसी गांड मारो। पहली बात तो थूक के चाटने वाली बात है, ये जो एक बार चीट कर दिया, धोखा दे दिया, उसे वापस जिंदगी में कभी नहीं लाना, ठीक है। और मेरी गलतियां सबसे बड़ी यही थी कि मतलब एक बार नहीं छोड़ो, 5 से 6 बार 10 बार हमारा ब्रेकअप हुआ होगा, वो एक बार रो दिया हो बेबी, हम गले लगाए बहन की चूत, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लाइव 70 से 80 बार में लाइव पकड़ा, चीट करते मैंने पकड़ा उसे भाई, बहुत बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में। तो मैं इन सब चीजों के सीने फाड़ कर बाहर आ सकता है ना, तुम भी आ सकते हो, इतना घबराना नहीं। आपका भाई आपके साथ, जब आपको लगे कि यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कुछ भी, जब आपको कुछ समझ ना आए, इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में पड़ी, वहां जाओ, फॉलो करो, मैं बात करूंगा यार तुम्हें, ठीक है। पैसे वैसे की बात, दुनिया पैसे कमाती है, हम बात करके अपने दर्द को शेयर करने से कम हो जाता है। आप मैसेज शेयर कर सकते हो, आप नहीं कमेंट कर सकते, इंस्टाग्राम पर आओ, वहां पे फॉलो करो, वहां पर बात करो, नहीं फॉलो करना ना करो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मैसेज तो कर सकते हो ना, मैसेज पे बात करते, कॉल पे बात करते मेरे भाई। मैं आपको हर तरीके से मूव ऑन कराऊंगा, हर तरीके, जो जो हमारी जिंदगी का घटिया से घटिया फेस हुआ, वो चीज भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तुम भी आ सकते हो, इतना घबराना नहीं, चीजों को सीरियस नहीं लेना इतना कि ये हो जाए वो हो जाए, मैं की चूत, मैं जो डिप्रेशन की स्ट्रेस कुछ नहीं, जिंदगी मजे के लिए बनी, हमने सिर्फ मजे लेने हैं, ठीक है। ये जैसे हमारी लाइफ क्या है, जैसे गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भरी, उसमें ऐसे सुई और फुस खत्म, ठीक है। वैसे तुम्हारी लाइफ फुस खत्म नहीं करना हमने, अच्छे से आसमान तक उड़ना, उसके बाद जाके फटना हमें,
ठीक है, बदले भी लेना है। जिस बंदी ने या बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, चीट किया, हमारे इमोशंस की उसने गांड मारी, हमने भी तो उसकी गांड मारनी है ना, हमने भी तो उससे बदला लेना ना, ठीक है ना। जो हमारे साथ किया उसके साथ भी ऐसा करना, उसे भी तो तड़पाना है, उसे भी तो रुलाना है हमने। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। ऐसे नहीं होता, टाइम चेंज होता है पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम उसी के बारे में सोच ही जा रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता लाइफ में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।